मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा है। मैं आकाश हेल्थ केयर में सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के वो 7 लक्षण जिनको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनमें से सबसे पहला लक्षण है वेट लॉस। अक्सर वज़न का कम होना लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है और आपका तेज़ी से वेट लॉस हो रहा है तो ये बहुत सारी चीज़ों को सिग्निफाई कर सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, शुगर का सडन बढ़ना, शुगर का सडन कम होना, इन सब कारणों से भी वेट लॉस कई बार हो सकता है। तो अगर आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है तो जल्द से जल्द आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा है पेशाब में झाग आना या पेशाब का बार बार आना। पेशाब में झाग आना, नॉर्मली पेशाब बिल्कुल स्टेराइल होता है और इसमें कुछ भी झाग या कण नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आपके पेशाब में झाग आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी पर असर आ रहा है। किडनी की झिल्लियाँ वाइड हो रही हैं और उनमें से प्रोटीन का लॉस हो रहा है। ये आगे चल के किडनी डिजीज़ हो सकता है और कई बार लोगों को सीधा डायलिसिस पे आकर पता चलता है कि उनकी किडनी पर डैमेज था। तो अगर आपके पेशाब में झाग आ रहा है और आप डायबिटीज़ हो तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें। तीसरी चीज़ है, अगर आपको सडनली चक्कर आते हैं, बैठ के उठने पर चक्कर आते हैं या बैठे बैठे भी चक्कर आते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं काम करने जाते हैं, लंबे समय तक खड़े होते हैं और चक्कर आके गिर जाते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बांध का चला जाना हो जाता है। इसको कभी इग्नोर नहीं करें। ये सिग्नल हो सकता है आपके हार्ट की प्रॉब्लम का, शुगर लो होने का और बहुत सारी अन्य बीमारियों का भी, जैसे कि स्ट्रोक, जैसे कि ब्रेन में ब्लड की कमी होना। उसको हमेशा अपने ध्यान से देखना है। चौथा लक्षण है पाँव में सूजन होना। अक्सर लंबा सफ़र करने पर लोगों के पाँव में सूजन हो जाती है, लेकिन अगर आप सुबह ही नोटिस करते हैं कि शाम तक आपके पैर में सूजन आ रही है या सूजन दबाव देने पे दब रही है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है किडनी डैमेज का। उसमें शरीर फूलने लगता है और अक्सर ये सूजन अपने डिपेंडेंट एरिया या जो शरीर का भाग सबसे ज़्यादा लटका रहता है वहाँ होता है। तो सूजन पैर में आना किडनी की प्रॉब्लम को सिग्निफाई कर सकता है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। तीसरी चीज़ होती है जो बहुत कॉमन है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लोगों के बीच में उसकी अवेयरनेस बहुत कम है, और वो है छाती का दर्द होना। अक्सर हार्ट पेन, हार्ट बर्न की तरह सिग्निफाई करके उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है और आप डायबिटिक हो, भले ही वेल कंट्रोल डायबिटीज़ हो, तो भी उसमें हार्ट अटैक का रिस्क अपनी नॉर्मल पॉपुलेशन से 2 से 3 गुना ज़्यादा होगा। तो अगर आपको कैसे भी सिम्टम्स हो रहे हैं कि हार्ट बर्न जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आपकी छाती में दर्द रहता है, छाती में भारीपन रहता है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है। डायबिटीज़ में अक्सर नसों की प्रॉब्लम हो जाती है और नसें सूख जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे आपके जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स है वो नहीं मिलते हैं। इसलिए हार्ट अटैक और साइलेंट हार्ट अटैक्स डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगला है कि आपके पैरों में अगर झंझनाहट रहती है, अगर आपके पैरों में हल्की सी नम्बनेस रहती है, या उसमें सर्द और गर्म पानी आप पड़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो पानी ठंडा था या पानी गर्म था, या फिर पैरों से चलते चलते चप्पल का निकल जाना या पाँव में सेंसेशन कम हो जाना, ये सब सिग्निफाई कर सकता है नर्व डैमेज, जो कि डायबिटीज़ में, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में हो सकती है। दूसरी चीज़ है आपकी आँखों का धुंधलापन होना। धुंधलापन मतलब कि दूर का नहीं दिखता है, या आँखों के आगे अंधेरा से या काले काले धब्बे होते हैं। ये सिग्निफाई कर सकता है डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। डायबिटीज़ की वजह से अक्सर आँखों के पीछे के जो पर्दा होता है उन पर डैमेज हो जाता है, उनमें ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, उनमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इसका जो भी है प्रिवेंटिव इलाज ही हो सकता है। एक बार आँखों में ब्लीडिंग शुरू हो जाए या आँखों में ब्लड क्लॉट बन जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है। तो फर्स्ट साइन ऑफ आई डिजीज़ पे आपने वैसे भी अपने आई डॉक्टर को कंसल्ट करना है और रेगुलर आई चेकअप कराते रहना है। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको इन सब में से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। आकाश हॉस्पिटल में ये सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि आई स्पेशलिस्ट, नर्व स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, और इन सब बीमारियों का एक साथ इलाज पॉसिबल है। तो जल्द से जल्द अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कृपया संपर्क करें। थैंक यू।